जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। आज हम दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल का जो है करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न आप लोग के सामने देखिए ये है। देखिए विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में दोस्तों महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब दोस्तों यहाँ बी करेक्ट आंसर है। ये लिंडा नोस्कोवा ने जीती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि चेक रिपब्लिक की दोस्तों ये लिंडा नोस्कोवा ने दोस्तों अपनी ही देश की जो कैरोलिना मुहोवा को इसको हरा कर दोस्तों ये जो है विंबलडन 2026 का महिला एकल का खिताब जीती हैं। ओके, और ये पहली बार था दोस्तों जब फाइनल में दो जो खिलाड़ी है ये चेक गणराज्य के थे। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए विंबलडन 2026 पुरुष एकल के जो है विजेता जेनिक ये सिनर ये किस देश से संबंधित है? तो जेनिक सिनर दोस्तों सी करेक्ट आंसर है, ये इटली से संबंधित है। ठीक है, इटली। ओके, ऐड कीजिएगा, इटली नहीं है इटली है। तो वही है दोस्तों, याद रखना है ये इटली के खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड नंबर 1 जेनिक सिनर खिलाड़ी। और ये जर्मनी के दोस्तों एलेक्जेंडर जेरेव को हराकर लगातार दूसरी बार दोस्तों ये विंबलडन पुरुष का खिताब यहाँ पर जीती हैं और इसका दोस्तों ये 100वां जो है ग्रैंड स्लैम मैच जीतने का ये रिकॉर्ड भी इसने बनाया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की जो घोषणा है दोस्तों ये किस तिथि को की गई? तो ये तिथि याद रखिएगा दोस्तों 16 जुलाई 2025 को दोस्तों इसकी जो है घोषणा की गई थी। ओके, तो प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इस योजना की जो शुरुआत है दोस्तों 16 जुलाई 2025 को की गई थी और इसका टैग लाइन याद रखना है, परिवर्तन के माध्यम से कृषि जिलों का जो है रूपांतरण है ना। और इसके तहत दोस्तों देश के जो है 100 जो है निम्न प्रदर्शन करने वाले जो कृषि जिला है इसको रूपांतरण करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए जो है ये वार्षिक बजट तय किया गया है। ओके, तो इस योजना की शुरुआत है ये कब हुई है ध्यान रखना है ना। चलिए योजना का नाम याद रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर दोस्तों टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दुनिया की दोस्तों पहली महिला क्रिकेटर बनी है यास्तिका भाटिया जी। ठीक है, इसका सी दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी यास्तिका भाटिया जी। क्रिकेट में दोस्तों यहाँ पर मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स मैदान में खेली जा रही है पहले महिला टेस्ट मैच में दोस्तों शतक लगाने वाली क्या है? दुनिया की पहली जो है महिला क्रिकेटर बन गई है। ओके, तो यहाँ पर खिलाड़ी का नाम याद रखना है दोस्तों यास्तिका भाटिया जी को। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जुलाई 2026 में आए सुपर टाइफून बॉबी नाम का जो नामकरण है इसके किस देश के द्वारा किया गया? ये तूफान है और ये किस देश के द्वारा किया गया दोस्तों इसका नामकरण? तो वियतनाम के द्वारा किया गया है ना। तो सुपर टाइफून बॉबी, ठीक है, बॉबी है। ओके, तो ये हाल ही में दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में उपजे चक्रवात है, इसका नाम दोस्तों वियतनाम के द्वारा दिया गया बॉबी, जिसका अर्थ क्या होता है बॉबी पर्वत श्रृंखला में इसके नाम पर रखा गया है। ओके, और स्थानीय स्तर पर दोस्तों इसे इंडे नाम दिया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों। बाकी ये कैटेगरी 5 का तूफान था है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए वैश्विक शांति सूचकांक 2026 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है ना रहा है? तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत जो है कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत दोस्तों 127वें स्थान पर रहा है। ठीक है, इसका बी दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसके द्वारा दोस्तों ये तैयार किया जाता है जो इंडेक्स है। 163 देशों के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को दोस्तों 127वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला दोस्तों? 127वां है ना। पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में, तो हमेशा याद रखना है। ठीक है, और सूची में दोस्तों आइसलैंड जो है ये शीर्ष पर था है ना, 2026 का सूचकांक है। और रूस को दोस्तों विश्व का सबसे क्या है अशांत देश बताया गया है। तो याद रखना है दोस्तों यहाँ पर है ना, ये ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 है, भारत का स्थान दोस्तों अपने का 127वां था, 127वां है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है।
देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास कार्यक्रम के तहत दोस्तों कौन सा राज्य भारत का छठवां जो है पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो भारत का दोस्तों पूर्ण साक्षर राज्य है ना, कौन बना दोस्तों हाल ही में? तो उत्तराखंड। सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड ने लगभग 98.7% साक्षरता जो दर है इसको प्राप्त किया है, और इसको पूर्ण करने के साथ ही भारत का ये छठवां जो है पूर्ण राज्य बन गया है, पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इससे पहले भी पता है दोस्तों, मिजोरम हो गया, गोवा हो गया, त्रिपुरा हो गया, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ये जो दर्जा है ये प्राप्त कर चुके हैं। ओके, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों हाल ही में जो है 17 जुलाई 2026 को भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाई है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना है। जिंद, है ना, जिंदा। तो यहाँ पर दोस्तों जिंद रेलवे स्टेशन जो कि कहाँ पर है? हरियाणा में है, हरियाणा। ओके, यहाँ से दोस्तों ये देश की दोस्तों पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ध्यान रखना 17 जुलाई 2026 को, है ना। कौन से स्टेशन दोस्तों? तो जिंद रेलवे स्टेशन जो कि कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा में है। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में, और ये भारत की दोस्तों पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन है। नो डाउट दोस्तों कि मोदी सरकार ने ट्रेन के मामले में बहुत अच्छा काम किया है ना। हालांकि जनरल का जो है ना वेटेज है, जनरल का तो वैसी ही हालत है, बाकी सब में बदला है। ठीक है, चलिए जनरल में मैं गया हूँ, मेरे को पता है जनरल का तो स्थिति वैसी का वैसी है बाकी सब में ठीक है। देखिए पुणे इंटरनेशनल जीएम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में दोस्तों अपना जो है पहली आखिरी नॉर्म हासिल कर भारत की जो है 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के दोस्तों 98 है ना ग्रैंड मास्टर, शतरंज ग्रैंड मास्टर। तो अश्वत, यहाँ पर अश्वत एस है। ठीक है, सी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, ये युवा शतरंज खिलाड़ी अश्वत एस पुणे इंटरनेशनल जीएम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में दोस्तों अपना जो है ना निर्णायक जीएम नॉर्म हासिल करके भारत के दोस्तों ये क्या है 98वें ग्रैंड मास्टर शतरंज बन गए हैं। ओके, ऐड कीजिएगा, नाम याद रखिएगा दोस्तों, शतरंज खिलाड़ी है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों किस देश के सर्वोच्च नागरिक एवं सैन्य सम्मान बीतांग आदिपुर मतलब स्टार ऑफ आदिपुर से सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है ना। वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी है यहाँ पर जितने भी बताए गए हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी है, इंडोनेशिया। ओके, तो याद रखना है शायद तक दुनिया का पहला जो है पीएम है जिन्हें इतने सारे दोस्तों नवाजा गया है ना। तो पीएम नरेंद्र मोदी को दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडोनेशिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान बीतांग आदिपुर से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया से संबंधित है दोस्तों, प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। सौरव गांगुली जो कि आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाले दोस्तों कौन से जो है नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं? तो सौरव गांगुली को दोस्तों हाल ही में जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी है, 12वें नंबर के दोस्तों यहाँ पर खिलाड़ी हैं। ठीक है, 12वें नंबर के खिलाड़ी हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जी, और यहाँ पर 54वें जन्मदिन पर दोस्तों एडिनबर्ग में आईसीसी की सालाना बैठक में दोस्तों हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है सौरभ गांगुली को। ओके, और इससे पहले दोस्तों हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय क्रिकेटरों की कुल जो संख्या कितनी है? 12 हो गई है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए दोस्तों जापानी पद्धति वाली जो है प्रीमियम टी ये माचा चाय का जो व्यावसायिक उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो माचा चाय का दोस्तों यहाँ पर उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो असम बन गया। ठीक है, बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर असम का दोस्तों माचा चाय व्यावसायिक उत्पादन करने वाला देश का क्या है? ये पहला राज्य बन गया है। और पहली खेप दोस्तों यहाँ पर गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र से 3000 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर ये बिकी। ओके, तो माचा चाय है ना, अति माता सा टकली वैसा वाला है सॉरी। ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में दोस्तों 197 देशों की सूची में दोस्तों कौन सा जो है स्थान है ना। तो भारत का दोस्तों ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 125वां स्थान है ना। याद रखिएगा यहाँ पर ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो 125वां स्थान है। ओके, ऐड कीजिएगा, 125वां स्थान है। और इस सूचकांक में दोस्तों स्वीडन जो है पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर दोस्तों यहाँ पर स्विट्जरलैंड है और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। ओके, और टॉप 10 में दोस्तों एकमात्र एशियाई देश जो सिंगापुर है ये 10वां स्थान पर है। ओके, ऐड कीजिएगा। भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? अपना 125वां स्थान है। ओके, चलिए राधे श्याम।
अगला प्रश्न ये देखिए, इतिहास रचते हुए दोस्तों वैश्विक ब्रांड फेरारी के साथ रेसिंग ट्रैक पर उतरने वाली दोस्तों यहाँ पर भारत की पहली महिला फेरारी रेसर कौन बनी है? तो भारत की पहली जो है महिला फेरारी है ना कौन बनी है दोस्तों? तो डायना, जो कि पुणे से है। ओके, ऐड कीजिएगा डायना, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र की पुणे शहर की रहने वाली है डायना जी, और यहाँ पर मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत की पहली महिला फेरारी रेसर बनने का गौरव प्राप्त किया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए, भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की लंबी कूद में दोस्तों 6.88 मीटर की नई राष्ट्रीय छलांग लगाकर किसने जो है 22 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर बी है दोस्तों, एनसी सोजन है। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, एनसी सोजन जो कि दोस्तों केरल त्रिशूल के मूल निवासी हैं, और यहाँ पर भारतीय सेना में दोस्तों पेटी ऑफिसर भी है एनसी सोजन जी, है ना। और 6.88 मीटर की छलांग लगाकर दोस्तों अंजी बॉबी जॉर्ज का 2004 का दोस्तों एथेंस ओलंपिक का 22 साल का पुराना रिकॉर्ड दोस्तों इन्होंने जो है तोड़ दिया है। ओके, उनका रिकॉर्ड देखिए, यहाँ पर बॉबी जॉर्ज का जो रिकॉर्ड है ये 6.83 मीटर का था, और यहाँ पर जो एनजी सोजन जो रिकॉर्ड बनाया है 6.88 मीटर की छलांग है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, जुलाई 2026 में दोस्तों दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में किस ऐतिहासिक स्थल को दोस्तों भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो भारत का दोस्तों यहाँ पर देखिए है ना 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, सारनाथ। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, है ना। भगवान बुद्ध जी के दोस्तों यहाँ पर प्रथम धर्म उपदेशना स्थली है सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश है ना, और यूनेस्को की दोस्तों यहाँ पर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, और ये भारत का दोस्तों 45वां और उत्तर प्रदेश का चौथा दोस्तों यूनेस्को स्थल है ना। और 28 साल बाद दोस्तों यहाँ पर टेंटेटिव लिस्ट में यहाँ पर पूर्ण दर्जा दिया गया है। ओके, तो सारनाथ, है ना, ऐड कीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न है लेटेस्ट खबर, धर्मेंद्र प्रधान के दोस्तों इस्तीफे के बाद भारत का नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री अतिरिक्त प्रभार किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों प्रहलाद जोशी को नियुक्त किया गया। वैसे सबको पता होना चाहिए दोस्तों प्रहलाद जोशी, है ना। तो यहाँ पर नीट पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर दोस्तों यहाँ पर जो है ना सीजेपी का जो आंदोलन हुआ उसके बाद क्या हुआ आप लोग को पता ही है, धर्मेंद्र प्रधान को दोस्तों यहाँ पर इस्तीफा दे दिया गया, और इसके बाद दोस्तों जो प्रहलाद जोशी है इसको शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त जो प्रभार है ये सौंपा गया है। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश की जो है टिप्पणी के विरोध में दोस्तों 16 मई 2026 को शुरू हुई व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी, है ना, इसके रणनीतिकार कौन है? वैसे पूछा जा सकता है, फिर भी आप लोग को याद होना चाहिए, है ना, काफी फेमस व्यक्ति थे, है ना। तो दी यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना, क्या है इसका करेक्ट आंसर? बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, अभिजीत दीपके, है ना, सबको पता है। तो इसका करेक्ट आंसर अभिजीत दीपके, है ना। तो मैं भी कॉकरोच हूँ, आप भी कॉकरोच हो, है ना, सब कॉकरोच हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कॉकरोच अगर अच्छे से कर दिए तो तबाह कर देते हैं, ऐसे भी तो है ना। चलिए, भारत में दोस्तों यहाँ पर स्वीकृत पहले जो डेंगू टीके का नाम क्या है दोस्तों, जिसे जो है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने यहाँ पर मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए है क्यूडेंगा। याद रखिएगा, क्यूडेंगा पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में ना। तो क्यूडेंगा का दोस्तों भारत में पहला जो है ये डेंगू वैक्सीन है, भारत की स्वीकृत पहला डेंगू वैक्सीन, है ना। और इसका निर्माण जापान की ओर से किया गया दोस्तों फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा। याद रखिएगा क्यूडेंगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, परीक्षा प्रणाली में सुधार और यहाँ पर एनटीए की प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए गठित हुई 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों नंदन नीलेकणी को। ठीक है, नंदन नीलेकणी को। यहाँ पर इन्फोसिस के दोस्तों को डायरेक्टर नंदन नीलेकणी पेपर लीक के रोकथाम और परीक्षा सुधार टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखिएगा, है ना। और समिति में दोस्तों पूर्व इसरो अध्यक्ष सोमनाथ और पूर्व आईबी जो निदेशक तपन डेका को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ओके, चलिए बाकी विपक्ष की ओर से दोस्तों इसको तो है ना नाटो जारी कर दिया गया। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। वर्तमान में दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें कौन है? देख लीजिएगा। तो वर्तमान में दोस्तों यहाँ पर भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है, ए इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा है दोस्तों, इसीलिए दिल थाम के बैठिएगा ना। तो ज्ञानेश कुमार को दोस्तों भारत के 26वें मुख्य आयुक्त के रूप में कार्यकाल दिया गया है ना, ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर लोक सेवा आयोग यूपीएससी के दोस्तों प्रमुख जो कौन है? अजय कुमार जी है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है।
देखिए यहाँ पर दोस्तों भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के दोस्तों यहाँ पर 16वें वित्त आयोग के रूप में दोस्तों डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को यहाँ पर नियुक्त किया गया। बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, है ना। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को दोस्तों 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और 1 अप्रैल 2026 से दोस्तों ये शुरू होकर 5 साल की अवधि मतलब 2031 के लिए लागू किया गया। ठीक है, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है दोस्तों, याद रखना, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के दोस्तों वर्तमान यहाँ पर 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 53वें मुख्य न्यायाधीश देख लीजिएगा, ए बी सी या डी है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। बी है दोस्तों न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा है। ओके, देखिए भारत में वर्तमान में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के दोस्तों 26वें गवर्नर कौन है? तो 26वें गवर्नर, है ना, आरबीआई के दोस्तों 26वें गवर्नर, तो इसका बी करेक्ट आंसर है दोस्तों संजय मल्होत्रा, है ना। ये तो हम लोग भी कवर किए थे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर श्री संजय मल्होत्रा को दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें क्या है गवर्नर नियुक्त किए गए हैं और रोहित जैन को दोस्तों जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है देखिए वर्तमान में दोस्तों भारतीय थल सेना के अध्यक्ष 31वें थल सेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए है। ठीक है, याद रखिए, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। छत्तीसगढ़ से भी इसका संबंध है दोस्तों, ध्यान रखना है धीरज सेठ जी का। तो वर्तमान में दोस्तों याद रखिएगा, है ना, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को दोस्तों भारत के क्या है 31वें थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं और एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को दोस्तों 27वें जो है वायुसेना अध्यक्ष बनाए गए हैं और वहीं कृष्णा स्वामीनाथन को दोस्तों 27वें जो है नौसेना अध्यक्ष बनाए गए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा, है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पर पेन तो चल नहीं रहा है, फिर भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है बी करेक्ट आंसर है अजीत अगरकर, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों अजीत अगरकर को सीनियर चयन समिति बीसीसीआई के अध्यक्ष और जबकि मिथुन मिन्हास को दोस्तों यहाँ पर 40वें बीसीसीआई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। गौतम गंभीर को दोस्तों भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच यहाँ पर हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए मार्च 2026 में दोस्तों राष्ट्रीय यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग, है ना, की जो नई अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष रूप में नई अध्यक्ष के रूप में कौन जो है पदभार संभाले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर कौन सा है? एक है ना, साध्वी निरंजन ज्योति को दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर ये जो है हंसराज गंगाराम अहिर के स्थान पर जो है ना बनेंगे। ठीक है, ऐड कीजिएगा पूर्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए हाल ही में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों बी करेक्ट आंसर है जय शाह, है ना। वैसे सबको पता है जय शाह मोदी का शायद तक बेटा है, सॉरी अमित शाह जी का बेटा है ना। तो भारत के दोस्तों यहाँ पर जय शाह को जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी और एशियाई क्रिकेट परिषद, है ना, दोनों का यहाँ पर क्या है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना। ऐड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और इंदिरा नूई आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक बन गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में दोस्तों किस जो है राजनीतिक दल ने सर्वाधिक 207 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया और शुवेंदु जो अधिकारी है नए मुख्यमंत्री बने? तो कौन से जो है देखिए, है ना, किससे जीतकर दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? तृणमूल कांग्रेस, है ना। तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को हराकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना ना पश्चिम बंगाल में 207 सीटें जो तो यहाँ पर जीते, याद रखिएगा, है ना। और है ना, तो अभी जो है अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में दोस्तों बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी यहाँ पर ये तमिलगा वेंट्री, है ना, कंजगम टीवी के नेतृत्व में दोस्तों किसने जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? इसका करेक्ट आंसर सबको पता होना चाहिए दोस्तों, बी करेक्ट आंसर है जोसेफ सी विजय, है ना, सुपरस्टार विजय। तो तमिलनाडु के दोस्तों यहाँ पर टीवी के पार्टी 108 सीटें दोस्तों अपने नाम की हैं और यहाँ पर जोसेफ सी विजय थलापति विजय दोस्तों राज्य के क्या है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने। ठीक है, ऐड कीजिएगा। और ये एम के स्टालिन का स्थान लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए निर्वाचन राधेश्याम निर्वाचन आयोग के दोस्तों 2026 के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां जो है बची हुई है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी 6 राष्ट्रीय पार्टियां बची हुई है। ओके,
देखिए देश में दोस्तों अब क्या है, सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी हो गया, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है। ओके चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए टाटा आईपीएल 2026 का खिताब दोस्तों लगातार दूसरी बार किस टीम ने यहाँ पर जीती हैं? तो सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दोस्तों यहाँ पर टाटा आईपीएल 2026 का खिताब जीत चुकी हैं, है ना। तो यहाँ पर आरसीबी ने दोस्तों फाइनल में जो है गुजरात टाइटंस को हराकर दोस्तों दूसरी बार जो है आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए और उप विजेता को दोस्तों 12.5 करोड़ रुपए यहाँ पर मिले हैं। ओके ऐड कीजिएगा इसको दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आईपीएल 2026 में दोस्तों किस युवा खिलाड़ी ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर और सबसे ज़्यादा 72 छक्के लगाकर दोस्तों ऑरेंज कप जो है यहाँ पर जीते हैं? देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी है, वैभव सूर्यवंशी। ओके तो सबको पता है दोस्तों कि वैभव सूर्यवंशी ने दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड बनाते हुए 776 रन बनाए, ऑरेंज कप अपने नाम किए, 72 छक्के लगाए और मोस्ट वैल्यूएबल और इमर्जिंग प्लेयर का खिताब भी जीते हैं, है ना। जो पर्पल कैप है दोस्तों ये कसिगो रवाडा ने जीते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? देखिए आईसीसी पुरुष टी20 ना, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी है, भारत। अपने भारत ने जीते हैं, सबको पता होना चाहिए दोस्तों। तो भारत ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया दोस्तों तीसरी बार, और 2007, 2024 और 2026 में जो है टी20 वर्ल्ड कप जीती हैं, याद रखिएगा, है ना। और भारत लगातार दोस्तों 2 बार अपनी धरती पर ये खिताब जीतने वाली दुनिया की इकलौती टीम बन गई है, ठीक है। और इसका जो संयुक्त मेजबान भारत और श्रीलंका में खेले गए थे। ओके चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए कार्लो आयरलैंड में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप दोस्तों आईबीएसएफ का खिताब पंकज अडवाणी को हराकर किसने जीती हैं? तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है दोस्तों सौरभ कोठारी जी ने जीते हैं। ओके ऐड कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो है ना भारतीय खिलाड़ी सौरभ कोठारी ने फाइनल में दोस्तों हमने जो है पंकज अडवाणी को हराकर दूसरी बार दोस्तों आईबीएफएस विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए 23वें फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी दोस्तों किन देशों के द्वारा की जा रही है? तो हालांकि इसको अलग से मैं कवर करूंगा, है ना, तो अभी देख लीजिएगा ऐसे ही। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में इसका आयोजन किया गया, है ना। आप लोग को कमेंट्स में ये बताना है दोस्तों यहाँ पर। ओके चलो हो तो गया है ना। तो 2026 फीफा विश्व कप 2026 में तो पहली बार 3 देशों में इसका जो है आयोजन किया गया था, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। 16 शहरों में दोस्तों 48 टीमों के साथ ये खेला गया, और आधिकारिक गाना आपको पता ही है दोस्तों दाई दाई, जो कि शकीरा ने गाए। और स्पेन ने दोस्तों अर्जेंटीना को हरा कर दोस्तों ये जो है ना खिताब अपने नाम किया, ठीक है। फीफा विश्व कप का नाम जो खिताब है स्पेन ने जीते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जापान ओपन 2026 बैडमिंटन सुपर 750 का खिताब जीतकर दोस्तों किस इतिहास रचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? देखिए इसका करेक्ट आंसर बी है दोस्तों पीवी सिंधु जी। ओके ऐड कीजिएगा दोस्तों। तो पीवी सिंधु ने दोस्तों फाइनल में जापान की अकाने यामाजुकी को हराकर दोस्तों यहाँ पर जापान ओपन जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है, ठीक है, पीवी सिंधु जी। ओके ऐड कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दोस्तों कॉमनवेल्थ, एक मिनट ना, थोड़ा सा एक मिनट दोस्तों गड़बड़ हो जाता है, काम करना बंद कर देता है ना कभी कभी माउस भी। कॉमनवेल्थ गेम्स के दोस्तों 96 साल के इतिहास में लगातार 3 स्वर्ण 2018, 22 और 26 में जीतने वाली दोस्तों दुनिया की पहली महिला वेट लिफ्टर कौन बनी है? देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर ए है ना, मीराबाई चानू जी। आप लोग को पता ही है ना। तो भारत के दोस्तों स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने दोस्तों 48 किलोग्राम वर्ग में कुल 190 किलोग्राम भार उठाकर ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। ओके गोल्ड मेडल जीते हैं। ओके याद रखिएगा ना। देखिए ताइवानी लेखिका दोस्तों यांग सुआंग जी, उनको जो है किस उपन्यास के लिए दोस्तों इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों कौन से बुक के लिए? तो बी करेक्ट आंसर है ताइवान ट्रेवलॉग के लिए, ठीक है, बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। तो ताइवानी लेखिका है दोस्तों यांग सुआंग जी, और इनको दोस्तों अपने जो है उपन्यास के लिए, ठीक है, ताइवान ट्रेवलॉग, इनके लिए दोस्तों इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 मिला है। ओके ऐड कीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये देखिए वर्ष 2026 के लिए दोस्तों घोषित
ये 60वें ज्ञानपीठ सम्मान 2026 में घोषित किया गया है। प्रसिद्ध किस तमिल लेखक और गीतकार को यहाँ पर सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी है आर वैरामुथु को। देखिए जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो तमिल लेखक और गीतकार आर वैरामुथु को दोस्तों भारत का सर्वोच्च साहित्यिक यहाँ पर 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। 11 लाख रुपए और वांग देवी की कांस्य प्रतिमा दी गई है ना। और आपको पता है दोस्तों कि 59वां जो है पुरस्कार किसे मिला? तो विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला था। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पर पद्म पुरस्कार 2026 के तहत दोस्तों कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो यहाँ पर ए है दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है, 5 लोगों को, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों गृह मंत्रालय की यहाँ पर 26 जनवरी 2026 को कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें 5 जो है पद्म विभूषण, है ना, सुश्री अलका याग्निक को दिया गया, भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया, धर्मेंद्र सिंह देओल को दिया गया दोस्तों यहाँ पर मरणोपरांत, है ना। और श्री के टी थॉमस और श्री कल्लीपट्टी रामास्वामी, है ना, पळनीस्वामी शामिल है इसमें, है ना। और इसके अलावा 13 जो है पद्म भूषण दिया गया और 113 दोस्तों पद्मश्री दिए गए हैं। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए चिकित्सा फिजियोलॉजी के क्षेत्र में दोस्तों वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार परिधि पर यहाँ पर प्रतिरक्षा सहिष्णुता, है ना, देख लीजिएगा इंग्लिश, पेरिफेरल इम्यून, है ना, टॉलरेंस की खोज के लिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया। किसे दिया गया दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ए है दोस्तों मेरी ई ब्रूनको, फेड रामसडेल और सीमोन साकागुची को दिया गया। ओके तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों अमेरिका के हैं, मेरी ई ब्रूनको अमेरिका और फेड रामसडेल अमेरिका और सीमोन साकागुची जापान। इसको संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है तो मारिया कोरिना, है ना, ये मचाडो वेनेजुला को यहाँ पर मिला है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, है ना, तो 2000 यहाँ पर 26 है और कुल 147 देशों में दोस्तों भारत का जो है कौन सा स्थान है? तो भारत का दोस्तों यहाँ पर 116वां स्थान है दोस्तों, बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, 116वें स्थान पर पहुँच गए हैं भारत, है ना। और वहीं दोस्तों इसको भी ध्यान रखना, ये तो है हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना, विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन कितना खुश है, तो भारत का 116वें स्थान पर है ना। और विश्व की दोस्तों प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर? 197वें स्थान पर है। ओके नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ये है। देखिए विश्व के दोस्तों राजनीतिक घटनाक्रम के बाद 15 अप्रैल 2026 को किसने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है दोस्तों, जो भाजपा के पहले मुख्यमंत्री हैं? तो बिहार, तो याद रखना सम्राट चौधरी, ठीक है, 20 का दोस्तों करेक्ट आंसर है। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन बन गया दोस्तों? नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी दोस्तों बिहार के यहाँ पर 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, है ना। भाजपा बीजेपी की तरफ से बिहार के दोस्तों सीएम, पहले सीएम हैं, ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राकेश शर्मा के बाद दोस्तों अंतरिक्ष की जो है सीमाओं को पार करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं, जो जून 2025 में दोस्तों एक्सियो मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, है ना। तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी गए थे, ठीक है, ये इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र यहाँ पर गणतंत्र दिवस 2026 पर दोस्तों अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ओके ये अगला प्रश्न, जून 2026 में दोस्तों उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित किस पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां दोस्तों रामसर स्थल घोषित किया गया? तो भारत का दोस्तों 100वां राम स्थल घोषित किया गया है, कौन सा करेक्ट आंसर है दोस्तों? सी करेक्ट आंसर, जो कि सूरहा ताल के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, है ना। चलो इसका राधेश्याम हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर बलिया के जो है सूरहा ताल, है ना, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत का क्या है 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। और इससे ठीक पहले दोस्तों 99 मतलब 99 दोस्तों शेखा झील जो कि अलीगढ़ में है, और 95 दोस्तों कोपरा जलाशय जो कि अपने छत्तीसगढ़ में ही इसको घोषित किया गया है। ओके तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए दोस्तों इसको ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न ये है। देखिए यहाँ पर दोस्तों वर्ष 2026 के 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जिसकी अध्यक्षता भारत पर है, देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों भी है नई दिल्ली में, है ना। तो 18वें ब्रिक्स सम्मेलन याद रखना है 1 जनवरी 31 दिसंबर 2026 ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे हैं, है ना, ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा ये है, ठीक है। देखिए भारत का दोस्तों पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट कौन सा है जिसे हैदराबाद की प्राइवेट स्टार्टअप, है ना, स्काई रूट एरोस्पेस ने विकसित किया
किया है? तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर है ये विक्रम-1 है ना। याद रखिए दोस्तों विक्रम-1 भारत का पहला निजी ऑर्बिटर रॉकेट है दोस्तों, जो कि 300 से 480 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी खुदरा महंगाई मापन के लिए सरकार ने पुराने आधार वर्ष 2026 को संशोधित करके नया आधार वर्ष क्या तय किया है? तो देखिए नया आधार वर्ष दोस्तों यहाँ पर लिया जाएगा कौन सा? सी करेक्ट आंसर है 2024 लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने दोस्तों पारिवारिक जो उपभोग सर्वेक्षण 2023-24 के डेटा के आधार पर दोस्तों नया जो आधार वर्ष है 2024 लेने का निर्णय लिया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों, आधार वर्ष परिवर्तन हो जाएगा है ना। तो चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए ग्रामीण रोजगार नीति में दोस्तों बड़ा बदलाव करते हुए दोस्तों किस जो है नए कानून ने 2026 के मनरेगा अधिनियम का स्थान लिया, जिसके तहत दोस्तों यहाँ पर कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया गया। तो यहाँ पर वीजी है ना, ये करेक्ट आंसर है, वीजी ग्राम है ना, तो वीजी है ना, VBG राम जी अधिनियम 2025 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें जो है ना रोजगार गारंटी अधिनियम 100 से रोजगार के 100 दिन से बढ़ाकर दोस्तों 125 कर दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए अंश पूछा जा सकता है, केंद्र तथा राज्यों के बीच दोस्तों 60 और 40 के वित्तीय अनुपात में साझा किया जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न। ओके, खत्म हो गया क्या जी? ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रयास किए हैं और डिटेल आएगा। थोड़ा सा इसमें चित्र वित्र नहीं था तो अट्रैक्टिव नहीं बना है, फिर भी आप लोग है ना शेयर कर सकते हो, शेयर करना रहेगा तो है ना। तो नहीं शेयर करिएगा भाई, शेयर कीजिएगा। और इसका PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में है ना, यहाँ पर टेलीग्राम जो चैनल है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो PDF इसका फ्री में, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, चलिए शुक्रिया, राधे श्याम।